अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के होनहार बच्चों, ठीक ठाक हो? खैरियत से हो बच्चों? अब आज हमने इथाइन को यानी कि अल्काइंस को बेसिकली स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम स्टार्ट ही किया था, दो उसमें रिएक्शंस हो गए थे उसकी प्रिपरेशन के, आसान से हैं। आपने अगर वो शुरू वाले अल्केन और अल्कीन वगैरह कर लिए हैं ना, तो उसी के रेफरेंस में ही अल्काइंस भी हो जाना है। फिर एक डिफरेंस थोड़ा सा आएगा आगे जाके उसमें बेंजीन में थोड़ा सा, क्योंकि बेंजीन की साइंस ज़रा थोड़ी सी अलग है। तो बस ये वाले दो चैप्टर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं और सातवां भी, तो आगे वाले इंशाल्लाह ताला वैसे ही आपके लिए बड़ा हलवा किस्म के चैप्टर हो जाने। लास्ट टाइम हमने जनाब अल्काइंस की प्रिपरेशन कर ली थी, दो टॉपिक उसके हो गए थे शुरू वाले, तो हम आगे वाले को देखते हैं। और आगे वाला तो अलमशहूर वही है। ठहरें ज़रा, कौन सा है अलमशहूर? आपका किधर गया है? हाँ जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ यानी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। और उसमें क्या होगा, अब हमने इसमें देखना है कि इसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद होगा। कॉब्स मेथड, अलमशहूर कॉब्स मेथड। अच्छा, एक नज़र पिछले वाले को देखते हैं। लास्ट टाइम क्या किया था? लास्ट टाइम हमने जनाब ओजोनोलाइसिस डिस्कस किया था। ओजोनोलाइसिस मैंने आपको बताया था कि ओजोन का जो स्ट्रक्चर है, अगर उस तरह से करोगे तो आपको ज़रा आसानी रहेगी, वरना एक दो बार वैसे भी कर लेंगे, O3 लिख लेंगे तो फिर भी याद तो हो ही जाता है। चीज़ें सिर्फ शुरू में मुश्किल लगती हैं, एक दो बार किया और प्रैक्टिस तो फिर हो जाता है। पूरे का पूरा स्ट्रक्चर उठा के आपने इसके नीचे फिट कर देना था। अल्कीन्स के नीचे जो हम इथीन बनाया था ना हमने, तो उसके नीचे आपने फिट कर दिया था पूरे का पूरा स्ट्रक्चर उठा के। यूँ याद आ गया ना? ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे आ गया था। फिर ये बन गया था मोलोजोनाइड। फिर इसने क्या किया था? रीअरेंजमेंट की थी, ऑक्सीजन एक ऊपर आ गया था। मुझे उम्मीद है आपने सारा कुछ याद कर लिया होगा। उसके बाद जनाब अली जनाब अली जनाब अली, उसके बाद है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन सिंपल, CH2 डबल बॉन्ड C2 था, डबल बॉन्ड जो दरमियान वाला वो टूटा और उसने इस तरफ भी डेवलप कर लिया, इस तरफ भी डेवलप कर लिया, एक लॉन्ग चेन बना ली। कंडीशंस का ख्याल रख लीजिएगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर वगैरह। फिर हमने यूजेस में मस्टर्ड गैस याद कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मस्टर्ड गैस स्ट्रक्चर के लिहाज से, इक्वेशन के लिहाज से, व्हाट इज़ मस्टर्ड गैस हर तरह से पूछ सकता है। अल्काइंस में हमने डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन ऑफ विस्किनल डाइहैलाइड की बात कर ली थी। फिर हमने बात की थी टेट्रा जो हैलाइड होते हैं उनकी डिहाइलोजेनेशन की। उसके केस में भी क्या हो रहा था कि जो चारों हैलोजन लगे हुए थे, हमने वो चारों हैलोजन रिमूव करवा दिए और ट्रिपल बॉन्ड उसमें डेवलप हो गया। अब आ जाते हैं हम अलमशहूर और आपका पसंदीदा कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। जिस बच्चे ने पहला वाला जो था, क्या नाम है उसका, अल्केन्स वाला, वो कर लिया हुआ है ना, तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि इस तीनों में, बाकी तीनों में कोई मसला रह जाता है। और आपका प्रिपेयर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है बड़े आसानी के साथ। ठीक हो गया? अच्छा, फ़र्क देखें ज़रा, फ़र्क देखें ज़रा। सिर्फ क्या करना है, मैं एक लम्हे के लिए ना थोड़ा सा पुराने वाले भी दोहरा देता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन में याद हो। अल्केन्स में मैंने क्या किया था? अल्केन्स में मैंने किया था जनाब अली ये लिया था मैंने अल्केन्स में। ओके, हाँ ओके भी हो सकता है और ओ सोडियम भी हो सकता है। अल्केन्स में मैंने ये लिया था, ये था जनाब एन्स में। शॉर्टली लिख दूँ, याद रहेगा ना अब? अच्छा, अल्कीन्स में मैंने क्या किया था? अल्कीन्स में मैंने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया था, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, आगे पोटाशियम या सोडियम जो मर्जी लगा लें, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, पोटाशियम या सोडियम। यह मैंने क्या किया था? यह हुआ था ईन्स में, अल्कीन्स में। अब आइन्स में क्या होगा? यहां पे डबल बॉन्ड लगा लें बस, बाकी सब सेम टू सेम। C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O, सोडियम लगा लें, पोटाशियम लगा लें, जो मर्जी लगा लें, बस इतना सा फर्क। कंपैरिजन में मैंने बता दिया। प्रोसेस तीनों के तीनों सेम थे। तीनों में जो काम हुआ था ना, आप अभी देखें, आपके सामने लिख देता हूँ एक बार दोबारा, तो आप देखेंगे कि तीनों में सेम था। देखो क्या किया था, इसमें हमने क्या लेना है, इसमें हमने अनसैचुरेटेड लेना है। लास्ट टाइम अल्कीन्स में हमने क्या किया था, हमने उसका
सोडियम लिख देता हूँ आज। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने जनाबे अली लिया था यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम। अब मैंने क्या किया, अनसैचुरेटेड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है सोडियम का। अच्छा जी, इसमें आयनाइज होना था। इसमें आयनाइज होने के बाद बनाना क्या था, C डबल बॉन्ड H H, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना था, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना था, साथ में 2 सोडियम मिल गए ना मुझे विद पॉजिटिव चार्ज विच केम फ्रॉम हेयर, यहाँ से अलग हुए ना, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट बात करनी थी कि एट भाई साहब एनोड क्या होना है, सारा कुछ वही टू सेम। एनोड पे क्या होना है, ये नेगेटिव चार्ज विल गो ऑन द एनोड। नेगेटिव चार्ज में जाके क्या करना है, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसने क्या करना है, इसने जनाब जाके ये जो एक्स्ट्रा वाले नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज इसने लिया हुआ ना, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा मौजूद है, इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज करने। जब इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो व्हाट आई विल गेट अ फ्री रेडिकल ऑन द ऑक्सीजन। लें जी, सेम वही बात, +2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्दर क्या हुआ था, नीचे लिख दूं, चलें ये वाली बात नीचे लिख देते हैं। अब होना क्या है, HC डबल बॉन्ड C, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, वही वाली बात। अब ये देखें जरा, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला डॉट क्रॉस फार्मूले से याद है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ये। अब होना क्या है कि कार्बन अपना इस वाले इलेक्ट्रॉन को कहता है कि इन दोनों, समझ लें आप, इन दोनों कार्बन की लड़ाई होगी, यह इनकी लड़ाई हुई, ये कहता है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन वापस करो। ये इलेक्ट्रॉन अपना उठाता है यहाँ से और इस फ्री रेडिकल वाले इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डेवलप करता है यहाँ पे। ये वाला कार्बन अपना ये जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पे शिफ्ट करता है, यही काम ये वाला कार्बन करता है। होगा क्या, इसका क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसका क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया, ट्रिपल बॉन्ड विल बी डेवलप्ड। मतलब बुक के ऊपर याद रखने के लिए अगर आप निशान यूँ लगाना चाहें तो आप लगा लें, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर, यही काम, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर। लो जी, याद रहेगा, एरोज अच्छी तरह से देख लें, याद रख लें इनको। क्या बन गया अब, CH, ये देखें ट्रिपल बॉन्ड डेवलप हो गया, रेडी अल्काइंस। और इधर क्या बचा, इधर बना CO2, 2 CO2 यू विल गेट, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, अब एट कैथोड क्या होना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला सोडियम को याद रखना। एट कैथोड क्या होना है, सोल्यूशन है ना, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो वाटर भी मौजूद है इसके अंदर। कैथोड पे जनाब अली क्या होगा कि वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन मिल के क्या बना देंगे, बताएं ज़रा। मैंने पिछली बार दोनों बार में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक चीज़ निकल आती है हाइड्रोक्सल, वाटर की डिसोसिएशन से हाइड्रोक्सल निकला ना, हाइड्रोक्सल आ गया और साथ में जो हाइड्रोजन निकला उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और हाइड्रोजन गैस बना दिया। अब क्या होगा, वो सोडियम पॉजिटिव, हाइड्रोक्सल नेगेटिव, व्हाट यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कोई मुश्किल है इसमें, नेक्स्ट देखेंगे। ओके जी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का भी बड़ा आसान सा तरीका, 2 इक्वेशन है उसकी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन बताएं, तो वो आपको बतानी पड़ेगी। फिर इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं जनाब, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लें जी। बेसिकली जो रिएक्शन करवाना होता है ना, वो होता है कैल्शियम कार्बाइड के साथ। ये देखें जरा स्ट्रक्चर क्या बना रहा हूं, कैल्शियम कार्बाइड, इसको कहते हैं CaC2, ये CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन होता है वाटर के साथ। ऊपर वाली इक्वेशन भी बताता हूँ, मैंने वो खुद ही छोड़ी है, मैं बताता हूँ कि ये कैल्शियम कार्बाइड आना कहाँ से। ये रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तो बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बना लेते हैं, आपकी अलमशहूर पसंदीदा एसिटाइलिन। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ना,
ये खुद से नहीं बना होता। ये कहाँ से बना रहे होते हैं? ये हम बना रहे होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। कैल्शियम, इसलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ और उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ये कैल्शियम कार्बाइड और साथ में CO2 गैस, CO2 नहीं सॉरी, कार्बन मोनो। लें जी, लें जी, ये CaCO2 जो बना है कैल्शियम कार्बाइड, इसी का ये स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से फॉर्म होता है। ये है आपकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ये टेम्परेचर हो रहा होता है करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और उसके नतीजे में कैल्शियम जो एक्चुअली एसिटाइलिन है ना, इसका इंडस्ट्री में काफ़ी इस्तेमाल है। इंडस्ट्री में एसिटाइलिन अच्छी खासी इस्तेमाल हो, बल्कि आपने भी एसिटाइलिन इस्तेमाल होती हुई देखी होगी। ख़ास तौर पे आप में से जो बॉयज़ हैं उन्होंने देखा होगा कि जब आप वेल्डिंग करवाने कहीं पे जाते हैं, कोई बाइक का काम हो जाए, गाड़ी का हो जाए, या घर में कोई वेल्डिंग वाला बुलाना पड़े। घर में तो यूजुअली फिर हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वाला बुला लेते हैं, लेकिन यूजुअली जो गैस वेल्डिंग होती है ना, जो दुकान पे जाके करवाई जाती है, उसमें एसिटाइलिन का शोला इस्तेमाल होता है। एसिटाइलिन ऑक्सीजन का मिक्सर, क्यों? क्योंकि जब ये बर्न करता है तो ये बड़ा हाई टेम्परेचर देता है, एसिटाइलिन का जो शोला होता है। चलें जी, यहाँ पे होगी इसकी बात क्लोज। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देख लेना। फर्स्ट 3 मेंबर गैस हैं। नेक्स्ट 8 मेंबर जो हैं C5 से लेके C15 तक वो हैं लिक्विड और उसके आगे चला जाता है सॉलिड में, और नॉन पोलर है। ये बाकी ये सारी बातें पता है, जनरल बातें हैं, इसको रीड आउट कर लेना। अब मैं आने लगा हूँ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस के ऊपर। अल्काइंस की जो रिएक्टिविटी, जैसे हमने पहले अल्केन्स में डिस्कस की है, जैसे हमने पहले अल्कीन्स में डिस्कस किया है, अब हम अल्काइंस की भी रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं ज़रा। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। लें जी, बात ये है कि अल्केन और अल्कीन वाली जो, अगर आप मामला सिनेरियो जहन में रखें, तो मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था कि कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है, डेट इज़ फार मोर स्ट्रोंगर देन डबल बॉन्ड, यानी कि सेकंड बॉन्ड जो बनता है पाई बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से बहुत स्ट्रोंगर होता है। लिख दो, यही बात याद रखने वाली बात है। वैसे सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से बहुत स्ट्रोंगर होता है। अब याद करें अल्केन की रिएक्टिविटी में मैंने आपको उस वक्त बताया था कि जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके केस में अल्केन्स आर नॉट टू मच रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड रखते हैं एंड टू ब्रेक द सिग्मा बॉन्ड इट्स नॉट इजी। उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 एटम्स के दरम्यान में, मैंने आपको उसके थ्रू भी बताया था, दिखाया था मॉडल्स के थ्रू, कि 2 एटम्स के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक किस्म का पैक्ड होता है। सो इट इज़ नॉट ईजी कि उसके ऊपर अटैक हो सके और कोई रिएक्शन हो सके। ओनली ऑप्शन इज़ कि हम उसको सब्स्टिट्यूट करवा लें। सब्स्टिट्यूट करवाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, उसके लिए भी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है। इसकी वजह से अल्केन्स आर मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल दीज 3। ठीक हो गया। अब आते हैं अल्कीन के ऊपर। अल्कीन में हमने बात की थी कि डबल बॉन्ड इज देयर। तो डबल बॉन्ड में एक जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये सिग्मा है। एक बॉन्ड कौन सा है? पाई। तो पाई बॉन्ड ब्रेक करना आसान होता है। अब बात जरा कंसेप्चुअली गौर से सुने। पाई बॉन्ड ब्रेक करना आसान होता है, इसीलिए अल्कीन्स रिएक्शन करते हैं। अब देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स। ट्रिपल बॉन्ड के केस में ये पाई बन गया। ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या? देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स। अब इसमें 2 पाई बॉन्ड है। अब मुझे सिंपली कंसेप्चुअली सिर्फ इतनी सी बात बता दें, एक पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा या 2 पाई बॉन्ड्स को तोड़ना आसान होगा? भाई साहब, एक किसी जगह पे कोई धागा है, कोई डोरी है, कोई धागा है, सिंपल मैं कहता हूँ जी वो धागा है वो बड़ा वीक है, कमज़ोर सा धागा है, मैं यूं करके तोड़ लेता हूँ। लेकिन अगर उसी धागे को मैं डबल कर दूं तो वो पहले की निस्बत तो स्ट्रांग हो जाएगा ना। पहले की निस्बत स्ट्रांग हो जाएगा ना। मान लिया कि पाई बॉन्ड वीक है, लेकिन एक पाई बॉन्ड को तोड़ना इजी है, क्लियर होगी बात। अगर 2 पाई बॉन्ड हो
तो निस्बतन तो मुश्किल हो जाएगा ना, निस्बतन तो मुश्किल, एक की निस्बत दो को तोड़ना तो मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि अल्कीन्स आर मोस्ट रिएक्टिव, लेकिन अल्काइंस उनसे थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं। अल्काइंस उनसे थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं। क्लियर होगी बात। खास तौर पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल जब इनके ऊपर अटैक कर रहा होता, क्लियर, वो आगे बात जाके करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब फिलहाल ये बात समझ लें कि अल्काइंस जो है वो, अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी का वो बनाऊं ना सिनेरियो, तो मैं यूं कहूंगा अल्कीन्स मोस्ट रिएक्टिव है, उनसे कम कौन है, अल्काइंस, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, अल्केन्स हो। इट मींस कि अल्काइन अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव है और अल्कीन से कम रिएक्टिव है। क्लियर। होता क्यों है, इसकी रीजन क्या है। अब देखें किसी जगह पे कार्बन, यहां पे इस एटम में और इस एटम में डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन अगर मैं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बना दूं तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ आपने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में, बॉन्ड लेंथ इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इनकी मजीद कम हो जाएगी, बॉन्ड निस्बतन डबल बॉन्ड की निस्बत स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। क्लियर होगी बात। ये रीजन है कि अल्काइंस रिएक्टिव तो हैं, लेकिन अल्कीन से कम और अल्केन से ज्यादा, सेंटर में। क्लियर होगी बात। ये इसकी रिएक्टिविटी है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर लेना। अब देखो मिसाल के तौर पे इसके केस में ये इनका जो एक्सपोजर है, ये देखें, डबल बॉन्ड बना रहा था, मॉडल याद करें जरा, डबल बॉन्ड में बना रहा था यूं, याद आया, ऐसे डबल बॉन्ड में बनाया करता था मॉडल में। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि यहां पे मौजूद है अब ट्रिपल बॉन्ड, तो ये दो बॉन्ड्स की निस्बत ज्यादा पैक्ड है, ज्यादा टाइट है, अट्रैक्शन बढ़ गई, वो लेस एक्सपोज हो जाएगा, डबल बॉन्ड की निस्बत लेस एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर अटैक करना आसान नहीं रहेगा। तो इसकी रिएक्टिविटी कहाँ फॉल करती है, इसकी रिएक्टिविटी फॉल करती है अल्केन से ज़्यादा और अल्कीन से कम। क्लियर जी। आए जनाब, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करनी है इसकी रिएक्टिविटी अभी फिलहाल, आगे जाके एक लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक आएगा, उसके अंदर इसकी रिएक्टिविटी डिस्कस हो भी जाएगी। अब आए जनाब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, इसके रिएक्शंस के ऊपर लें जी। इसके रिएक्शंस मोस्टली जो है ना वो सेम ऑफ अल्कीन है, जैसे अल्कीन के करीब करीब वैसे। क्या होना, सिर्फ एडिशन होनी, जो मर्जी चीज़ एडिशन करवा लो। सबसे पहले हमें जो पसंद है और हम हमेशा वो करवाते हैं वो क्या है, हाइड्रोजनेशन। लें जी, क्या इसमें मसला है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, हाइड्रोजन है, और जनाब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं विद हाइड्रोजन, और किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, आपने पढ़ा है निकल, प्लाटिनम, प्लेडियम, इन सब की प्रेजेंस में होता है। सिंपली पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ, एक इधर ऐड हुआ, एक बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड रह गया। यही रिएक्शन फर्दर चलता रहेगा निकल की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और ये बना देगा CH3। लो जी, अल्केन्स बन गए। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ पहले कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। हाँ, अगर कोई ख़ास उसमें कैटालिस्ट इस्तेमाल कर लें, कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़, कोई ख़ास करैक्टरिस्टिक वाला कैटालिस्ट, कोई स्पेशल कंडीशंस दें, तो आप रिएक्शन को स्टॉप करें। याद करें वो क्विनोलिन वाला लिंडलर्स कैटालिस्ट, वो बड़ा ख़ास कैटालिस्ट, स्पेशल कंडीशंस हैं। फिर वो जो आप कह रहे थे सोडियम और अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में डाल के रिएक्शन जो करवा रहे थे, जनरली व्हेन निकल, प्लाटिनम और प्लाटियम इज देयर, तो रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा अप टू ऑल द अनसैचुरेशन इज एलिमिनेटेड। सारी अनसैचुरेशन खत्म हो जाएगी, सैचुरेशन कंप्लीट हो जाएगी, अब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। क्लियर। सबसे पहले वाला हो गया। ले नेक्स्ट देखें, एडिशन ऑफ हैलोजन। यही चीज जैसे हाइड्रोजनेशन करवाई है, इसी तरह हैलोजनेशन भी हो सकती है। सिंपल, यहां पे लिख दो हैलोजनेशन। लें हाँ जी, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, एसिटाइलिन
रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूँ, लेट से ब्रोमीन के साथ करवा रहा हूँ, क्लोरीन करवा लें, ब्रोमीन करवा लें, बात है क्या होगा पहले स्टेप में, लॉजिकली सिंपल, ब्रोमीन एक आएगा इसके साथ अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन एक आएगा इसके साथ अटैच हो जाएगा, ऐसे ही। सॉरी, अगर ये पहला वाला जो रिएक्शन है, हाँ जी ठीक हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करवा रहा हूँ, बुक में उसने क्लोरीन के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। क्या होना है, एक ब्रोमीन आना है इसके साथ अटैच हो जाना है, और एक ब्रोमीन आना है इसके साथ अटैच हो जाना है। अगर आप रेफरेंस के तौर पे याद करना चाहें तो आप अल्केन्स वाले रिएक्शन याद कर सकते हैं, जहाँ पे इस तरह का सिनेरियो बना था, आपको याद आ जाएगा ये ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ था, एक और ब्रोमीन अटैक किया था और यहाँ पे आके लग गया था, वही इसकी बात भी वही हो रही है। ले जी, ब्रोमीन इधर आ गया, इधर क्या है, हाइड्रोजन है। फर्दर रिएक्शन ये चलता रहेगा, अगर CCl4 के साथ तो क्या बना देगा, बाकी भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, उनकी जगह भी ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमीन 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 या क्लोरीन जो मर्जी कर लें, और इधर पीछे क्या रह जाएगा, साथ में एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका टेट्रा ब्रोमो ईथेन, टेट्रा ब्रोमो ईथेन, या आप इसको कह सकते हैं 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो ईथेन। मुश्किल है कोई। नेक्स्ट एक्शन देखें, हैलोजनेशन के बाद हमने करनी है हाइड्रोहैलोजनेशन। हाइड्रोहैलोजनेशन का क्या मतलब होगा, रिएक्शन किसके साथ होगा, हैलोजन एसिड के साथ। पॉइंट नंबर 3, रिएक्शन किसके साथ होगा, हैलोजन एसिड के साथ। तो इसके नतीजे में जो बात बनेगी, जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, हाइड्रोहैलोजनेशन का। देखें जरा, अभी आपको ये इंटरेस्टिंग बात पसंद आएगी। इसके अंदर भी किसके साथ रिएक्शन करवाऊं, चले ब्रोमीन के साथ, HBr के साथ करवा, हैलोजन एसिड के साथ। क्या होना है, सिंपल, एक के साथ ब्रोमीन लगा दें, एक के साथ हाइड्रोजन लगा दें, ऐसे ही होना ना जी। बात बन जाएगी ये डबल बॉन्ड CBr और इधर लगा दो हाइड्रोजन। अच्छा, अब क्या होना है, अब आगे बताएं क्या होना है। यहां से इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। रिएक्शन तो यहां नहीं रुकेगा ना, डबल बॉन्ड मौजूद है, वो तो चलता रहेगा आगे जब तक स्टेबल नहीं होगा, कोई रीजन ना आ जाए, या वो वैसे उसकी सैचुरेशन अनसैचुरेशन खत्म ना हो जाए, तब तक तो रिएक्शन चलता रहेगा। अब इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, रिएक्शन तो आगे कंटिन्यू होना है। अब मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट ब्रोमीन कहां लगाऊं, नेक्स्ट ब्रोमीन कहां लगाऊं, इस कार्बन के साथ लगाऊं या इस कार्बन के साथ लगाऊं। यहां पे आता है मार्कोनिकोव्स रूल। क्या कहा था भाई साहब ने, उसने कहा था कि इन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और जब उसके ऊपर कोई अनसिमेट्रिकल स्पीशी अटैक करेगी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी will go towards the carbon which is having lesser number of hydrogen. नेक्स्ट जो ब्रोमीन जोड़ोगे वो ब्रोमीन इसके साथ नहीं जुड़ेगा, वो ब्रोमीन इसके साथ जुड़ेगा आके। इसके केस में आपको मिल जाएगा CH3 हाइड्रोजन CH3, और इधर क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास 2 ब्रोमीन हो जाएंगे। ये गलती नहीं करनी, समझ आ गई बात की। ये नहीं करना जैसे भी पीछे वाला पढ़ा है आपने टेट्रा हैलोजन वाला, कि जी एक इधर जोड़ा है एक इधर जोड़ा है, उसके बाद नेक्स्ट में फिर एक इधर एक इधर। एडिट कर देगा, बीच में से कट कर देगा। ये गलती नहीं करनी उसमें, क्लियर। यहां पे जब एक ब्रोमीन अटैच हुआ है और अब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन बन गई है, तो अटैक करने वाला भी कौन है बीच में, अनसिमेट्रिकल स्पीशी ना, ये अनसिमेट्रिकल स्पीशी, यानी इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर तो नहीं है ना हाइड्रोजन और ब्रोमीन की, अनसिमेट्रिकल है। इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज, इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये अटैक करेगा तो अब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, विच इन दिस केस इज ब्रोमीन, इट विल गो टू द कार्बन विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 हाइड्रोजन है, इसलिए सेकंड ब्रोमीन भी इसी के साथ आके अटैच होता है। क्लियर होगी बात। चल, अल्लाह ताला भला करे।
खुश रहें जी। यहाँ तक हो गया मामला कंप्लीट, पेज नंबर 159 पे। नेक्स्ट देखें एडिशन ऑफ वाटर, इसमें क्या मुश्किल होगा? एडिशन ऑफ वाटर में क्या मुश्किल हो सकता है जी? एक तरफ हाइड्रोजन लगा दो, एक तरफ हाइड्रोक्साइड लगा दो, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? वाटर के साथ। हो किसका रहा है? CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड CH। लें जी, है किसके साथ? OH के साथ, वाटर के साथ। क्या मसला है? एक के साथ हाइड्रोजन लगाएं, एक के साथ हाइड्रोक्साइड लगाएं। सिनेरियो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH और एक यहाँ पे इसका अपना वाला हाइड्रोजन जो लगा हुआ, ये वाला। अब मामला ये है कि इस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होता, इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता। ये बन गया है विनाइल अल्कोहल। आप ये पढ़ेंगे आगे जाके, आपने इसको उसमें इस्तेमाल करना है कन्वर्जन्स में। ये क्या बना है? विनाइल अल्कोहल। विनाइल हम कहते हैं इसी ग्रुप को, जो डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स होते हैं इन्हीं को कहते हैं विनाइल। ये रिएक्शन हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में और साथ में मर्क्यूरस एसिड की मौजूदगी में, H2SO4 और HgSO4। इसके नतीजे में बना क्या है? ये जो बना है ना, ये जो चीज बनी है, इसका जनरल नाम है इनोल। क्या नाम है? जनरल नाम है इनोल। इनोल ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें डबल बॉन्ड है और साथ में हाइड्रोक्सल है। जिसमें क्या है? डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि इथीन आ रहे हैं और साथ में क्या, अल्कीन आ रहे हैं और साथ में क्या है? हाइड्रोक्सल है। ये क्या करता है? ये ग्रुप करता है अपनी रीअरेंजमेंट। देखें जरा, ये करता है इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करता है। यहां पे हो जाता है CH3, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे ऑक्सीजन के साथ इसने क्या बनाया हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन। यहां लिख देता हूं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यूं लिख लूं, OH था ना, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया हुआ है इसने? इस वक्त इसने बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड कार्बन शिफ्ट करता है यहाँ पे, ये वाला, इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। पीछे क्या बन जाता है? यहाँ पे बन जाता है CH3। वही हाइड्रोजन जो रिलीज हुआ वो इधर एडजस्ट हो जाता है। क्लियर? फर्क क्या हुआ? सिर्फ ये जो डबल बॉन्ड इसके साथ था, कार्बन उस डबल बॉन्ड को विद ऑक्सीजन शिफ्ट कर लेता है। ये क्या बन गया? ये बन गया एल्डिहाइड। ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। चलें, और एल्डिहाइड, दो कार्बन वाले एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? इसको भी याद कर लें साथ साथ। अब एसीटल्डिहाइड। अभी कल वाले रिएक्शंस में मैंने एक वर्ड यूज किया था फॉर्मेल्डिहाइड। एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, दो कार्बन वाले एल्डिहाइड को कहते हैं एसीटल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम, आईयूपैक नेम होगा एथानल। एथानल, एसीटल्डिहाइड, एथानल। क्लियर जी? चल, अच्छा जी, अब एक मामला और होता है, वो ये कि ये तो हुआ दो कार्बन्स के केस में। अगर होना यहां पे, मैं इसी में एडिट करने लगा हूं, अगर होना 3 कार्बन, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिल जाती है 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमें मिल जाती है कीटोन। ये देखें जरा, हमें क्या मिल जाता है? इसमें कीटोन मिल जाता है। कैसे? वो ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन पूरे। लो जी, ऐसे था ना जी। अब होना क्या है कि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होना है, सॉरी ये वाला मामला शिफ्ट, इसने एक हाइड्रोजन ने यहां से निकल जाना और ये वाला हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसने कार्बन ने शिफ्ट करना है यहां पे। इसके नतीजे में बनती क्या है बात? मिस्टेक तो नहीं हो रही ना? डबल बॉन्ड, हाँ जी ठीक है। इसके नतीजे में बनती क्या बात कि जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो आ जाता है यहाँ पे और साथ में जो हाइड्रोजन रिमूव हुई है वो इसके साथ एडजस्ट हो रही है, ये CH2 के साथ। अगर यहाँ पे 3 कार्बन हो तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है कीटोन। अब ये 3 कार्बन वाली कीटोन को कहते हैं एसीटोन। 3 कार्बन वाली कीटोन को क्या कहते हैं? एसीटोन। बस इतना रखें आज के लिए। क्लियर होगी जी बात?
क्या मामला हुआ टोटल, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी बात। प्रिपरेशन में हमने देखा है उसके तरीके दो तो देख लेते सिंपल वाले, फिर हमने कॉब्स मेथड देख लिया। उसमें फ़र्क सिर्फ क्या था कि अब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जहन में रखना है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जहन में रखना है। एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड करवा दें, अल्केन्स बन जाएगा एट लास्ट जाके, निकल प्लाटिनम प्लेडियम की मौजूदगी में। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करवा दें। पहले स्टेप में 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, अगले स्टेप में एक और बॉन्ड टूटेगा, सारे के सारे 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे, टेट्राहाइड्राइड बन जाएगा। उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड, ठीक हो गया, एक तरफ हाइड्रोजन लगाएं एक तरफ हाइड्रोजन लगाएं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब डबल बॉन्ड वाला भी जो बच गया डबल बॉन्ड, जब वो भी टूटेगा तो हाइड्रोजन विल गो ऑन द साइड वेयर ऑलरेडी हाइड्रोजन इज अटैच। क्लियर जी, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, ये हो गया। उसके बाद एडिशन ऑफ वाटर में आपको मिलता है पहले विनाइल अल्कोहल यानी कि इनोल, और वो रीअरेंजमेंट करके बनाता है एल्डिहाइड। अगर ये कार्बन थे 2 तो यू विल गेट एल्डिहाइड, अगर कार्बन होंगे 3 यू विल गेट कीटोन या एसीटोन। कीटोन उसका जनरल नाम है, एसीटोन उसका स्पेसिफिक नेम है। 3 कार्बन वाली को कहते हैं एसीटोन। क्लियर हो गया बेटा, और कोई चीज़ है तो नहीं, इसको इतना रखें आज। और कोई चीज़ बस ठीक हो, यहाँ तक रखें इसको, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, याद करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो 2 रिएक्शन बचे हैं पेज नंबर 160 के, रिएक्शन विद अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड, इसको नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला करके और इसका जो चैप्टर है ये क्लोज कर देंगे, एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइन कंप्लीट करके। ठीक हो गया बेटा, उम्मीद है कि मुश्किल नहीं लगा होगा, रिएक्शन सारे सेम टू सेम है, वही चीज़ें सारी, सिर्फ मेरा ख्याल ये वाला एक नया रिएक्शन आया है आज में, वरना तो सारे रिएक्शन वही हैं जो आप पिछले 4-5 दिन से पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या बन रहा है, सिर्फ अगर 3 कार्बन है, ये चीज़ ज़रा जेन में रखना है, MCQs के हवाले से भी जेन में रखा करें। अगर 3 कार्बन है तो यू विल गेट एसीटोन, अगर 2 कार्बन थे तो जो पहले लिखा था यू विल गेट एल्डिहाइड। क्लियर हो गया जी, चल इसको यहाँ क्लोज करते हैं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें और फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। ख्याल रखिएगा, गुड लक।